हेलो दोस्तों। तो आज जैक बोर्ड के मैथ का एमसीक्यू एग्ज़ाम था। तो फिर चलिए उसका हम लोग आंसर मिलाते हैं और किसका कितना गलत सही हुआ वो आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो उसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का अभाज्य गुणनखंड जो दिया हुआ उसका मान कितना है। तो उसका मान हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन 2 72। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन 6 और 20 का HCF है। तो उसका HCF हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 2। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो उसका आंसर हो जाएगा 4 2m + 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 y = px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यांकों की संख्या कितना है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बहुपद x² - 3 का शून्यांक। तो इसका शून्यांक हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3। 7 नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो उसके लिए हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 1। उसके बाद है यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। तो क्या हम लोग का आंसर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 रैखिक समीकरण युग्म जो हम लोग को 2 समीकरण दिया है उसका हल हम लोग को निकालने बोला गया। तो उसका हल हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 10वां नंबर है हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर है 11 समीकरण युग्म जो हम लोग को दिया गया कि कितने हल होंगे। तो हम लोग क्या होगा, एक हल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जो हम लोग इक्वेशन दिया है, बोला अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो अद्वितीय के लिए k का मान आपका 2 3 4 तीनों ही है। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है जिसके वजह से आंसर नहीं हो पा रहा, फिर भी मैं 1 नंबर में टिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। उसके आलेख की रेखाएं हम लोग कितना होंगे, उसका ये हो जाएगा हम लोग समांतर, ऑप्शन 3। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15 द्विघात समीकरण जो दिया गया है इसका विविक्तर है, ऑप्शन ए। अब 16 नंबर जो हम लोग x² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि बराबर मूल हम लोग कब होंगे, जब b² - 4ac = 0 होगा। 17 द्विघात समीकरण जो दिया है कि मूल की प्रकृति होगी। उसका मूल का प्रकृति हम लोग का क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण जो इक्वेशन दिया है कि मूल समान है। तो k का मान क्या होना चाहिए। तो k का मान हम लोग का ±2√6। इसमें बोला यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 k का मूल्य -2 है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग k का मान फाइंड करने बोला। तो k का मान हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। तो 20 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण जो दिया गया है कि मूल होंगे। तो उसका हम लोग मूल क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1। 21 में एपी में दिया हुआ उसका सर्वंतर निकालना हो। तो सर्वंतर हम लोग से कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 22 एपी का प्रथम पद 10 है, सर्वंतर 10 है, तो दूसरा पद कितना होगा। तो दूसरा पद हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2 20। 23 है एपी में a = 7 d = 3 n = 10। तो an का मान ज्ञात करने हम लोग को बोला गया। तो an का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन ये 3 28। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग हम लोग को निकालने बोले। तो उसका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 45। इसमें बोला सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त हम लोग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 26 नंबर आपका ये डायग्राम दिया गया और इसमें आपको EC का वैल्यू फाइंड करने बोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। 27 में आपको
दो ट्राइंगल दिया गया है और वो बोला कि इस विधि से ये बराबर होगा, तो आपको देख सकते हैं तीनों ही ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद 28 नंबर आपका दो त्रिभुज दिया गया है और इस सबका एंगल दे दिया है, तो किस में से बराबर होगा, ऑप्शन 3। 29 नंबर है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना दिया और भुजा इतना दिया, तो शेष भुजा की लंबाई कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो 31 है त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, तो बी सी हम लोग को बी सी भी दिया हुआ, तो बी एंगल बी कितना होगा, तो उसका एंगल बी हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है, व्यास। 33 है बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, केंद्र से P की दूरी 25 है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग कितना है, ऑप्शन है 7। 34 है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। 35 में आपको फिगर दिया गया और इसमें OA का वैल्यू निकालने बोला गया, तो OA का वैल्यू हम लोग कितना निकल जाएगा, ऑप्शन 2 4। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी तो ये हम लोग ऑप्शन 2 हो गया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। 38 नंबर क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 3। 39 नंबर है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 140। अब आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 45। ये सारा हम लोग सॉल्व हो गया, तो अभी आप लोग मिला लीजिएगा किसका कितना गलत है किसका कितना सही है।